Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. पता करा कि क्या करना है। वो वैसे भी इतनी जल्दी जबान नहीं खोलेगा। कितने पैसे चाहिए? कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, मैं आपको बताने आई हूँ कि निगार का गेस्ट हाउस अब हम चलाएंगे। आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। Oh, I see. इतनी बड़ी रकम? यूं समझ लो, हमारी पहली मुलाकात का मुआवजा है ये। देखो इरम, क्या तुम निगार से अपनी मजरूआना का बदला नहीं लोगे? निगार ने न सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि मेरे साथ भी ज्यादती की है। उसने मेरे तमाम एहसानात का बदला बहुत बुरे तरीके से लौटाया है। तुम अगर बदला लेना चाहो तो मैं हर तरह से तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूं। निगार ने बहुत बुरा किया है इरम, तुम्हारे साथ भी मेरे साथ भी। उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसको। तुम और यहां? आप घबरा क्यों रहे हैं सर? मुझे निगार ने यहाँ नहीं भेजा। निगार से अब मेरा कोई वास्ता नहीं। जाहिर है, हो भी नहीं सकता। सुना है निगार बाहर जा रही है। देखो, मैंने तुमसे कहा अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं?
मैं तो यहाँ तजदीद मुलाकात के लिए हाजिर हुई हूँ। तजदीद मुलाकात? आई डोंट अंडरस्टैंड। निगाह रेस्ट हाउस मैंने ले लिया है। ओह, तो ये बात है। आपकी खिदमत करके हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा है, वेरी गुड, मजा आएगा। हमें भी बहुत खुशी महसूस होगी। हाँ, बड़े बाबा मिरल। जी साईं। बाबा छोकरे को लाओ। जो हुकुम साईं। आओ बाबू आओ। एहसन का मुतालबा तो कुछ और है बाबू, पर मेरा मुतालबा कुछ और है। बाबा एहसन चाहता है कि तुम उसके खिलाफ लिखने से बाज आ जाओ, और मैं 2 करोड़ चाहता हूं बाबा। इसीलिए तुम्हारी बात तुम्हारे बाप से करानी, ताकि उसे यकीन आ जाए कि तुम जिंदा हो। ना ना दिलबर ना, अपने साथ दुश्मनी ना कर। क्यों मौत को दावत दे रहा है? मेरा बाप तुझे तावान कभी नहीं देगा, बल्कि मेरे अगवा के जुर्म में तुझसे तावान लेगा, समझा? जब शेर शेर से लड़ता है ना बाबा, एक को तो हारना ही होता है, पर दिलबर कभी नहीं हारा, क्योंकि इस इलाके में कोई और शेर है ही नहीं। गीदड़ है, सब गीदड़ है। शेर को जंजीरों में बांधकर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो भी गीदड़ बन जाता है। मजा तो तब है जब शेर को आजाद छोड़ो और फिर उसका मुकाबला करो। शाबाश है बाबा, शाबाश है। मगर मैं गुस्सा नहीं खाऊंगा। शेर को जेर करने के 1000 तरीके होते हैं बाबा। कभी कभी उसे जंजीरों से बांधना भी पड़ता है। हाँ बाबा रुस्तम खान। अरे अरे अरे, तुम तो बहुत परेशान लगते हो बाबा। परेशानी दूर करूं तुम्हारी? हाँ बाबा, क्यों नहीं।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप इस बदमाश की बात का ना बाबा ना, हौसला हौसला। वैसे बाबू, तुम्हें इस बात की हैरत नहीं हुई कि मैंने खुद तुम्हारी बात तुम्हारे बाप से कही? बोल तो बाबा को कैसे पता चलेगा कि तुम ही दिलबर हो? और फिर यकीनन ये मोबाइल तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। वाह क्या बात है, वाकई वाकई साहब। अरे बाबा साहब जी खान। बाबा बाबू को ले जाओ, खाना वाना खिलाओ। 2 करोड़ की असामी है बाबा, पूरे 2 करोड़ की। ले जाओ बाबा, ले जाओ। जो हुकुम सरकार। चले पड़ाकू। राबी, ये रख लेना। मैडम, आपकी शख्सियत का ये रूप मेरी समझ से बाहर है। कि अगर आप चाहती तो मुझे ऐसे ही भी छोड़कर जा सकती थी। हाँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं तुम पर इतनी मेहरबान क्यों हूँ। शायद ये रिश्वत है। रिश्वत? किस बात की? मेरे काम की। कौन सा काम? जो लिफाफा मैंने तुम्हें दिया था वो मेरे जाने के बाद एहसन साहब और ज़मीर साहब के हवाले कर देना। बोलो, मेरा काम करोगी ना? मगर आपने तो कुछ और कहा था मुझसे। हाँ, अब कोई खतरा नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें। मैडम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी मगर हिम्मत नहीं हो पा रही थी मेरी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैडम, गुल कैसी है और कहाँ है? मुझे नहीं मालूम और ना ही मैंने उसे ढूंढवाने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो पुलिस के पास नहीं गई होगी। खुदा खैर करे, जहाँ भी हो खैरियत से हो। फवाद, रुस्तम खान साहब का ख्याल है कि अदनान के अगवा में एहसन का हाथ है और ये कि उसे एक पिथारीदार दिलबर के पास भिजवा दिया गया। सर, वाकयात शवायद से रुस्तम खान साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन हम एहसन खान पे हाथ नहीं डाल सकते सर। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि वो। बट यू कैन ऑलवेज रेड हिज हाउस। तुम उसकी हवेली पर छापा तो मार सकते हो। आप दुरुस्त कह रहे हैं सर,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहां से हमें कुछ मिलेगा सर। वो क्यों? सर दिलबर होशियार हो चुका है और वो जिस इलाके में रहता है वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहां पर बहुत सारे डाकुओं की कमीन गाहें हैं। मुझे लगता है सर कि अदनान को उसने वहीं कहीं छुपाया हुआ है। मुझे अपने बेटे की जान बहुत अजीज है आईजी साहब। अगर आप समझते हैं कि ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है तो ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। मैं इस मामले में कुछ कहने से कासिर हूं सर, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि इस तरह के इकदाम से मुजरिमों की हौसला अफजाई होती है। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती फवाद साहब। ना कानून, ना असूल, ना अखलाकियात। रुस्तम खान साहब, आप थोड़ा सा सब्र कर लें। इंशाल्लाह अदनान बखैरियत वापस आएगा। फवाद, तुम बहरहाल दिलबर की हवेली की तलाशी जरूर लो। मुल्जिम ख्वाह कितना ही होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है। राइट सर, मैं दिलबर की हवेली पे जरूर छापा मारूंगा सर। हाँ बाबा हाँ, मैंने कह दिया ना कि तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद मैडम निगार से बात कर लूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। सरकार, बात भी सही है। ठीक है, भिजवाओ भिजवाओ। दिलबर, मैं तुम्हारी हवेली की तलाशी लेने आया हूं। बाबा, अगर तुम मेरे मेहमान बनकर आते तो मैं तुम्हें अपनी आंखों पे बिठाता। अपनी तौहीन करने वालों को दिलबर कभी बैठने का नहीं बोलता। मैं यहां बैठने नहीं आया, सरकारी हुक्म की तामील करने आया हूं। खलील, पता है बाबा, पता है कि क्या है वो सर्च वारंट। इसके अलावा क्या हो सकता है? कर लो बाबा, कर लो। ठीक है, तुम लोग अपना इत्मीनान चाहते हो तो बेशक बेशक इत्मीनान कर लो। बॉम्बीरल। जी सरकार। बाबा, एक कानून वाले दोस्त आए हैं। कानून के साथ थोड़ा बहुत ताउन तो करना पड़ता है ना बाबा। जी सरकार। बाबा, ये लेडीज पुलिस है ना, इन्हें जरान खाने में ले जाओ और ये बाकी दोस्तों को हवेली की सैर कराओ, खुश हो जाएंगे। जाओ हो जाओ, जाओ बाबा, जाओ जाओ। जी शबीर साहब, कैसे हैं आप? जी जी, 2 टिकटें। नहीं, रिटर्न नहीं, 1 वे। जी जी बिल्कुल, वीज़े हैं हमारे पास, बिजनेस वीज़े। बस आप कंफर्म कर दीजिए। थैंक यू। ओके। क्या हुआ? लो भाई, हमारे जाने का वक्त हो गया है।